हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके सामने पेपर 2 यूएस फैकल्टी ज्योति बाला। सो गाइज, अपनी प्रिपरेशन को हमने स्टार्ट कर दिया है फॉर जून 2026 एग्जाम। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि जून 2026 जेआरएफ को हम क्वालिफाई कर दे। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 4 मंथ स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जेआरएफ वाली सटीक रणनीति। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने जून 2026 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है तो एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके लिए पेपर 1 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। वी कैन से बोथ पेपर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको पेपर 1 की 10 यूनिट एंड पेपर 2 की 10 यूनिट कंप्लीट अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो आपका कंपेयर टू 2012, ठीक है, आपका पेपर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। पेपर इजियर टू डिफिकल्टी लेवल की ओर चल रहा है। तो अभी अगर हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो पेपर का ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। आपके 1 लाइनर क्वेश्चन की जगह पे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है सिर्फ 4 मंथ ही बचे हैं, उसमें हमें कंप्लीट सिलेबस भी करना है। ठीक है, हमारे लिए सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। सिलेबस में आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद हमें रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन के साथ में हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही पूछा जा रहा है। जस्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डीप पूछा जा रहा है। मतलब आपको जो स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें स्टेटमेंट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका जो क्वेश्चन है वो इथिक्स से है, लेकिन पहले जो इथिक्स है वो काफी जनरल स्टेटमेंट, कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट्स देके पूछे जाते थे, लेकिन अभी आपका जो इथिक वाला टॉपिक है उसको और डीपली लाइक फ्रंटायर, सस्टेनेबल एंड इथिक इस तरीके से पूछा जाता है। तो हमें जो टॉपिक है उसको डेप्थ वाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट भी निकालने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट क्यों निकाले जाते हैं? फॉर टाइम मैनेजमेंट पर्पस, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको जो प्रिपरेशन करनी है तो वो आपको करनी है मॉक टेस्ट के थ्रू, ताकि आपको पता चले किस तरीके से आप 3 घंटे में अपने 150 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हमें थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन ऑफ 4 मंथ हमें याद रखना है। तो सबसे पहले तो सिलेबस। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो सिलेबस का पता होना सबसे जरूरी है। उसके बाद है अंडरस्टैंड द पैटर्न, जो कि हेल्प करे यू प्लान योर प्रिपरेशन बेटर। ठीक है, कि भाई आप किस तरीके से, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है और फिर आपका किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, क्या पेपर का पैटर्न है, उसको समझना जरूरी है अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब अब हमें सिलेबस पता चल गया, लेकिन पढ़े कहाँ से? ठीक है, और क्या हमारे लिए ठीक है कि भाई हम किस रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, किस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी रिसोर्सेज बुक्स को आप फॉलो करो उसमें जो इंफॉर्मेशन हो वो करेक्ट हो, अप टू डेट हो। ठीक है, सो लाइक अगर मैं पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस की बात करूं तो वो मैं आपको कराऊंगी ऑन द सेम चैनल, एंड कंप्लीट यूनिट 1 to 10 मैं आपको कराने वाली हूं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। इसके अलावा क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं निकालोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन से जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या किस पेपर पैटर्न आपका आ रहा है। लाइक पहले आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस आते थे, अभी आपके मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग सीक्वेंसिंग। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे, और ठीक है 360 ट्रेंड के साथ में कि आपको एक एक उसमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, एक एक जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मेक अ स्टडी प्लान। अगर आपने स्टडी प्लान नहीं बनाया तो प्रिपरेशन किस तरीके से करोगे? ठीक है,
क्योंकि लाइक आपके पास 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 की, 10 यूनिट्स पेपर 2 की है, आपको पता है 4 महीने आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आप का जो सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाइए कि भाई हमारे पास 4 महीने हैं, इसमें हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर से क्वेश्चंस भी निकालने हैं, मॉक टेस्ट भी करना है, ठीक है, और रिवीजन भी करना है। तो उस अगर आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओगे तो उससे आपकी जो सारी चीजें हैं वो इजिली कवर हो जाएगी और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो ऐसा नहीं आपने एक वीक पढ़ाई की, स्टडी की, उसके बाद आपने बीच में एक लंबा गैप दे दिया। तो ऐसे अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ोगे ना तो आपका क्या होगा, आपके कुछ टॉपिक ऐसे जो अपने पढ़े हुए हैं वो रिवीजन ना होने की वजह से मिस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। स्टडी प्लान जो है वो भी इस तरीके से बनाना है ताकि हम उस पर स्टिक हो सके, ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर सके, ठीक है। एंड इसके अलावा यस, जब आप पढ़ने बैठो तो अपने माइंड को रिलैक्स करके बैठा करो, क्योंकि अगर आप टेंशन के साथ में पढ़ाई करते हो तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट को मिस करते हो। और अगर आप रिलैक्स माइंड के साथ में पढ़ते हो तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यस, ये मत सोचा करो कि मेरा तो कैसे होगा, ठीक है, उस बच्चे का हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, हमें ये तो सोचना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करनी है, नेगेटिव पर्संस को अवॉइड करना है। जब आपका एक्स स्टूडेंट जो है या फिर आपका कोई भी फ्रेंड अगर वो जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकता है देन व्हाई नॉट यू, क्यों नहीं कर सकते आप भी कर सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, आपने मास्टर की हुई है, आपके पास सारी चीजें हैं, देन यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई द जेआरएफ। सो इसके अलावा बिलीव इन योर सेल्फ, कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, यू कैन डू इट, ओके। सो अपने आप पे यकीन रखो, अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में प्रिपरेशन करो, फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, रिसोर्सेज आपके पास है, जेआरएफ तो इजीली हो जाएगा। इसके अलावा मोटिवेटेड, तो देखो मोटिवेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है ये जो मोटिवेशन है ये इंटरनल होना चाहिए। अगर इंटरनल मोटिवेशन है तो आप क्या होगे, आप फोकस्ड भी रहोगे और कंसिस्टेंसी से भी पढ़ोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से ना हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, या कोई हमें बोल देते हैं कि आपका कौन सा कौन सा साइकिल चल रहा है या फिर अभी आपका कौन सा टर्न है एग्जाम का, तो उसकी वजह से हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, आपका रिजल्ट बोलता है, ठीक है, आपका थर्ड यहाँ पे साइकिल है या फोर्थ साइकिल है, डजंट मैटर, मैटर करता है कि आपने जेआरएफ को क्वालिफाई कर दिया, ओके। सो अपने आप मोटिवेटेड रहिए। एंड यस, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो जस्ट मैं की पॉइंट्स आपको बता सकती हूँ कि आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। लेकिन आपको पता है कि आप जो अपना कंप्लीट डे का साइकिल है वो किस तरीके से आप निकाल रहे हो, लाइक आप स्कॉलर हो या आप जॉब पे जाते हो या आप हाउस वाइफ हो, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, स्टडी प्लान बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आपने फॉलो किया और आपका जेआरएफ हो गया तो आप खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे और सभी आपकी स्ट्रैटेजी आपसे पूछेंगे। इसके अलावा यस, ठीक है, सिलेबस हमने कर लिया, मैम जो करा रही है वो भी हमने कर लिया, लेकिन साथ के साथ में जो टॉपिक हमने कर लिए हैं उसको हमें रिवाइज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना लेंथी सिलेबस है, टॉपिक मिस हो जाएंगे। इसके अलावा यस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जंक खा रहे हो तो आपका जो माइंड है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है, आपको नींद ज़्यादा आती है, आप आलस फील करते हो, लेजी रहते हो पूरा दिन। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट को फॉलो करो और साथ में अपने आप को मॉर्निंग में रिचार्ज कर लो थ्रू एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, योगा, जो भी आपके लिए स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह अगर हमारी जो सुबह है अगर वो अच्छी है, सुबह ही अगर हम एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं तो पूरा दिन हमें रिचार्ज करने में वो हेल्प करती है। यस, गिव योर 100%, अपनी ओर से एफर्ट्स डालिए, अपनी ओर से प्रिपरेशन कीजिए, अपनी ओर से प्रिपरेशन करोगे सो जेआरएफ तो आपका हो ही जाएगा। क्योंकि देखो आपका जो जेआरएफ है वो हार्ड वर्क मांगता है, ठीक है, हार्ड वर्क मांगता है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपका जो जेआरएफ है वो इजीली हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने 15 दिन पढ़ाई की और फिर बीच में एक लंबा गैप दे दिया, तो फिर आप एक बिल्कुल नए बच्चे की तरह ही आप ट्रीट होगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ था आप उसके भी टच में नहीं हो, आप उसको भी भूल सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपनी 4 मंथ स्ट्रैटेजी में या 4 मंथ की प्रिपरेशन में फॉलो करना है। एंड अगर मैं आपको बात करूं कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई अभी जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर किसी भी यूनिट पे फोकस कर सकता है। सो 10 की 10 यूनिट्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कुछ टॉपिक्स को मिस कर सकते हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगते हैं, लेकिन यूनिट्स तो हमें सारी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं टाइम टेबल की बात करती हूँ कि भाई किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको टाइम टेबल दूंगी। अदरवाइज आपका जैसा भी टाइम आप जहाँ पे फ्री हो उसको वहाँ पे स्टडी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको टाइम टेबल के बनाते टाइम याद रखना है, सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखने, लाइक आपके पास 4 मंथ का टाइम है, आपको 4 मंथ में क्या क्या करना है, तो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स गोल्स सेट कीजिए। उसके बाद वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि भाई आपको 4 मंथ में ये करना है, इस वीक आपको ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है, तो आपको वीकली भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे और डेली का भी टारगेट। लाइक आपने बोला कि इस वीक मेरे को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है, लेकिन आज मुझे एटमॉस्फेरिक लेयर वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले 4 मंथ स्ट्रेटेजी, देन वीकली टारगेट, मंथली टारगेट एंड डेली अचीवमेंट्स। इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सके। ठीक है, और रिवीजन तो है ही। अब एक और चीज, जब आप टाइम टेबल बनाते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई जब फर्स्ट डे होता है तो मोटिवेशन होता है, 14 आवर्स का टाइम टेबल बना देते हो, लेकिन आप सोच के देखो वो 14 आवर्स आप 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद क्या होगा, फिर आप बीच में गैप दे दोगे। तो जो टाइम टेबल बनाओ उसको इस तरीके से बनाओ कि आप डेली उस पर स्टिक कर पाओ, डेली उस पर काम कर पाओ। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो कई बार किसी बच्चे की सेटिंग होती है 45 मिनट की, किसी की 1 आवर की, तो उसके बीच में 15-20 मिनट का गैप रखो ताकि उस 15-20 मिनट में आप अपने आप को रिलैक्स कर पाओ। ठीक है, रिवीजन सबसे मस्ट है ही। अगर आपको भी जून 2026 जेआरएफ को क्वालिफाई करना है तो आप भी इन की पॉइंट्स, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। इसके अलावा हमारी जो वाईटी सेशंस है वो स्टार्ट हो गए हैं। टाइमिंग है हमारे वाईटी सेशन का 7 PM, और हमारे जो पेड बैचेस हैं मिशन जेआरएफ 2 वो भी स्टार्ट हो गया, उसका टाइमिंग है 1 PM। ओके, चलिए, ओके गाइस, थैंक यू।